हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर फंडिंग पिप्स वन स्टेप फ्लेक्स जो कि नया लॉन्च हुआ है। एंड फंडिंग पिप्स के बारे में आप लोग पहले से काफी कुछ जानते होंगे अगर आप ट्रेड करते हो प्रॉपकॉम में। तो स्टार्ट करते हैं और आज बेसिकली मैं आपको प्रॉपर वन स्टेप फ्लेक्स के सभी रूल्स बताऊंगा एंड कितने सारे प्लान्स हैं वो सारे कुछ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, और क्या यहाँ पर हमारे लिए दिक्कतें आने वाली हैं ट्रेड कर बेसिकली वन स्टेप फ्लेक्स में, उन सारी चीजों पर हम बातचीत करें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वन स्टेप फ्लेक्स है यहाँ पर 5K से अकाउंट साइज स्टार्ट होता है, 100K मैक्सिमम है यहाँ पर एलोकेशन, और 5K का जो प्राइस रहने वाला है $66 है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है, लिंक आप वहां पर यूज कर सकते हो। मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा देखने को। ऑल राइट, 10K अगर हम यहाँ पर देखें $99 का है, 25K $211 का, एंड ऐसे 100K तक ये है $533 का। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें ओवरव्यू बेसिक, तो फेज वन यहाँ पर टारगेट है आपका 12% का। वन स्टेप फ्लेक्स है, बेसिकली फ्लेक्स मॉडल पहले 2 स्टेप में लॉन्च हुआ था और फिर इन्होंने 1 स्टेप में भी दिया है। मैक्सिमम लॉस देखो यही है फ्लेक्स में सबसे बड़ा चेंज। मैक्सिमम लॉस 12% का आपको दिखने वाला है यहाँ पर। लाइक अगर आप कोई भी अकाउंट साइज लेते हो 12% का आपको यहाँ पर मैक्सिमम लॉस देखने को मिलेगा। डेली लॉस लिमिट यहाँ पर 3% का है। ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कुछ भी नहीं है, एक दिन में आप पास कर सकते हो, बट ये एक जुमला है। लाइक आप देखो यहाँ पर जो एक रूल है आगे मैं बताने वाला हूँ आपको, उसके कारण आप इसको एक दिन में बिल्कुल भी नहीं पास कर सकते। आपको टाइम तो देखो लगने वाला ही है, और एक दिन में पास करना कोई जरूरी नहीं है। 1 महीने लगा दो, 2 महीने लगा दो, लेकिन आप तरीके से इसको पास करो और पे आउट। मेरा कहना ये है। स्प्लिट आपको यहाँ पर बाई वीकली देखने को मिलता है 85%। नाउ आगे हम देखते हैं यहाँ पर रूल्स वाले सेक्शन में क्या क्या रहने वाला है। ठीक है। वन स्टेप फ्लेक्स, हाउ द वन स्टेप फ्लेक्स वर्क्स। वन फेज टू मास्टर। ठीक है, एक फेज आपको पास करना है। नो मिनिमम ट्रेडिंग डे, 85% बाई वीकली बेसिकली 14 डेज पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पे आउट। 5 अकाउंट साइज है। ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, अचीव 12% प्रॉफिट टारगेट ड्यूरिंग फेज वन, नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज, नो टाइम लिमिट टू पास। ठीक है। और रिस्क लिमिट वगैरह यहाँ पर आपको बताया गया है। अकाउंट रीसेट, अ सेकंड चांस बिल्ड for momentum. If an account is breached due to trading behavior risk violations or inactivity breach, you can restart quickly without changing your setup with a discontinued reset shown. ठीक है। तो आप रीसेट कर सकते हो, 15% आपको वहां पर मिल जाएगा, चेक कर सकते हो आप। मास्टर अकाउंट रीसेट एट 7% ऑफ। ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। और इसके आगे अगर हम देखें, द प्रॉफिट कंसंट्रेशन पॉलिसी सेट्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑन एवोल्यूशन रिजल्ट्स इफ सिंगल ट्रेड आइडिया अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ द प्रॉफिट टारगेट इन एवोल्यूशन फेज। मास्टर अकाउंट क्रिएटेड आफ्टर पासिंग विल रिक्वायर 4 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज बिफोर ईच रिवॉर्ड कैन बी रिक्वेस्टेड। सो आप ध्यान रखो कि एक ट्रेड में आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट है उसका 60% से ज्यादा आप एक ट्रेड में ना कवर करो। ठीक है। छोटे छोटे ट्रेड्स लो, 1:1, 1:2 ऐसे, फिर उसको पास करो। नाउ ये तो एवोल्यूशन रूल्स है, आगे देखते हैं। अकाउंट वायलेशन यहाँ पर देख लेते हैं। हार्ड ब्रीच, लाइक यहाँ पर 12% मैक्सिमम लॉस लिमिट है, 3% डेली लॉस लिमिट है, 30 डे इनएक्टिविटी है। और देखो ये स्ट्राइकिंग सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप जो बेसिकली फ्लोटिंग लॉस के नाम से आप जानते होंगे इस चीज को, काफी सारे प्लेटफॉर्म पर हमें दिख जाता है फ्लोटिंग लॉस। और ये स्ट्राइकिंग सिस्टम बेसिकली ये है कि आपका जो भी अकाउंट साइज है उसका 1% से ज्यादा फ्लोटिंग लॉस आपको नहीं दिखना चाहिए। फ्लोटिंग लॉस आपको पता होगा, अगर नहीं पता है मैं बता देता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो जो फ्लोटिंग लॉस दिखता रहता है ना अनरियलाइज, तो वो भी आपका 1% से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तो वो होता है यहाँ पर। तो इसमें आप ज्यादा लॉट ओपन नहीं कर सकते। बेसिक सी चीज ये, अगर आप 0.1 भी ओपन करते हो और ज्यादा स्पाइक आ जाता है तो आपका 100 पिप्स के अंदर आपका अकाउंट उड़ जाएगा। तो आप 0.05 तक इसमें ठीक ठाक ले सकते हो है। और अगर कोई आपको अच्छा ही लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड मिल गया है तो आप 0.2 भी कर सकते हो, बट वही है, रिस्क लेना ज्यादा सही नहीं है। आप पहले अपना जो भी कैपिटल आपने लगाया है आप उसको विड्रॉ करो, फिर आप रिस्क लो। हाउ द मैक्स लॉस इज कैलकुलेटेड, मैक्सिमम लॉस ऑफ द 12% ऑफ द स्टार्टिंग अकाउंट साइज। ठीक है। तो 12% का आपको यहाँ पर मिलता है। और बेसिकली ये ट्रेलिंग इंट्रोडॉन, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। अगर आपको ट्रेलिंग और स्टैटिक का डिफरेंस नहीं पता तो आप वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने बना रखा है, 4-5 मिनट वीडियो आप चेक कर सकते हो। नाउ स्ट्राइकिंग सिस्टम, और 4 बार अगर आपका ये स्ट्राइक आ जाता है अकाउंट पर ना, लाइक 4 बार से ज्यादा आपका फ्लोटिंग लॉस $100 के पार चला जाता है 10K के अकाउंट में, जो कि 1% $100 है, तो आपका अकाउंट फिर ब्रीच हो जाता है ना। ये सारी चीज है। चौथे बार में आपका यहाँ पर अकाउंट ब्रीच होता है। बाकी इससे पहले आपका रिवॉर्ड स्प्लिट जो है आप होता है, फिर 20% पर आता है, ऐसे ऐसे करके। देखो बेसिकली प्रोपफॉर्म का मॉडल ही ऐसे काम करता है कि आपको लिमिट में रखा जाए। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप धीरे 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 ट्रेड करो,
छोटे-छोटे प्रॉफिट निकालो और उसको विथड्रॉ करो, एन्जॉय करो उससे लाइक एक बारी में बिल्कुल तगड़ा प्रॉफिट निकालने के चक्कर में अपना अकाउंट मत उड़ाओ, है ना? तो प्रॉपफॉर्म मॉडल ऐसे ही काम करता है, इसमें प्रॉपफॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है ना? आप समझो इन सारी और ये रूल्स हमने देख लिए यहाँ पर और कुछ ऐसे है नहीं यहाँ पर सॉफ्ट रीच न्यूज़ ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन आपको इवोल्यूशन फेज में नहीं है बट यहाँ पर आप फंडेड फेज में नहीं कर सकते। वीकेंड होल्डिंग वगैरह भी आपको अलाउड है एवोल्यूशन फेज में, ठीक है? देखो बेसिकली यही है कि आपको ये टाइम फ्रेम मेंटेन करना है न्यूज़ के टाइम पर, ठीक है? और न्यूज़ तो मत ही करो फंडेड अकाउंट में ट्रेड कोई फायदा नहीं है। स्विंग ट्रेड आप 5 घंटे पहले से अगर आपने कर रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, बाकी हमने देख लिया रिवॉर्ड्स में देख लिया है ना एवरी 2% और 1% मिनिमम आपका यहाँ पर एवरी 2 वीक्स यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं और 1% मिनिमम आपको जो है प्रॉफिट बनाना होगा। सो अगर आपको ये बाय करना हो आप मेरा लिंक यूज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अगर आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो।